नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गेहूं की बिजाई का समय शुरू हो चुका है। इवन की कुछ किसान भाई गेहूं की खेती शुरुआत भी कर चुके हैं, बिजाई भी कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा यूपी, पंजाब, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, इन स्टेटों में गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा किसान भाई करते हैं और अच्छा पैदावार लेते हैं। दोस्तों, गेहूं की फसल में आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए, गेहूं में भरपूर पैदावार चाहिए, लेकिन क्या आपने ये तैयारियां की? नहीं की तो पैदावार कैसे मिलेगी? ये तैयारियां करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गेहूं की फसल बिजाई से पहले खेत तैयार कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसमें फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कम से कम खर्चे में कैसे मिलेगी, अगर आप गेहूं की सफल खेती करना चाहते हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है। खेत की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पहले गोबर की खाद डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, आपने कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लिया है, नहीं लिया है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ एरिया में होता है कि गोबर की खाद अवेलेबल नहीं होता है या पशुपालन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे मिलता नहीं है, तो नहीं भी लें तब भी आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर लेना है। लेकिन उससे पहले खेत की अच्छी तैयारी करनी है। जैसे कि अभी आप ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हमने देखिए अच्छी जुताई करके तैयार करवा रखा है और आगे हम लोग इसमें गेहूं की खेती करने वाले हैं और भी काफ़ी दूरी में करेंगे, लेकिन ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको बिल्कुल और लेवल पे ज़रूर करना है खेत को, क्योंकि पहला जो पानी आप देंगे, कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा भरा हो गया, वहाँ पे रूट डेवलप नहीं होगा। कहीं पे पानी बहुत कम लगा है कि गेहूँ को प्रॉपर तरीके से मिल ही नहीं पाया है, पूरी तरीके से ज़मीन ही नहीं भीगी है, तो वहाँ पे भी रूट डेवलप नहीं होगा। हल्का पानी लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, पपड़ी नहीं बननी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों फर्स्ट पानी के लिए ज़रूरी है कि आपको मिट्टी को लेवल ज़रूर करना है, अपने खेत को लेवल पे करना है। अगर कोई पुरानी फसलों के अवशेष हैं, कोई पुरानी फसल जैसे आपने गंवार है, बाजरा है, मूंग है, कोई भी अगर आपने फसलें ली हैं तो उनके अवशेष मिट्टी में मिलाने हैं रोटावेटर से, या आप कैसे भी मिला सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रोटावेटर है, रोटावेटर से हम फसलों को मिला चुके हैं, पुराने जो फसलों के अवशेष हैं वो मिला भी चुके हैं। आपको पलेवा अच्छे से करना है। अगर फसलों के अवशेष ज़्यादा हैं खेत में और आपके पास समय नहीं है कि वो डिकम्पोज हो, तो दोस्तों सबसे बेस्ट ट्रिक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जब आप पानी चलाएंगे उसमें आप गोमूत्र चला दीजिए सिंपल तरीके से। 1 एकड़ में 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, जितना भी गौशाला से मिल जाए आप चला दीजिए। उससे डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाती है जो भी अवशेष पड़े हैं, और डिकम्पोजर मिल रहा है आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप चला सकते हैं। उसके बाद में आइए देखिए, हम तैयार कर रहे हैं ये गोबर की खाद, जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो भी बनाया था और लगभग महीना भर हो गया। देखिए कैसे ये महीन पाउडर की तरह बन चुका है। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह तैयार हो चुका है हमारा गोबर की खाद। ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेसिलोमाइसिस लीलासिनस और एनपीके के बैक्टीरिया, ये सब डाल करके इस खाद को हमने उपचारित किया अच्छे से, जो कि इसका ऑलरेडी हमारा वीडियो भी आ चुका है। अब दोस्तों, मैं गेहूं की फसल को 2 तरीके से आपको डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। एक तो रासायनिक फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमारी तरह 100% आपको ऑर्गेनिक करना है तो क्या करना है, क्या डालना चाहिए। सबसे पहले रासायनिक फर्टिलाइज़र की यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें कि यूरिया फर्टिलाइज़र आपको बेसल डोज में डालना है। यूरिया अगर आप डीएपी ले रहे हैं बेसल डोज में, तो डीएपी के साथ में यूरिया की कम आवश्यकता होती है, 15 से 20 केजी ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप एसएसपी ले रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, फिर आपको 30 से 35 केजी यूरिया फर्टिलाइज़र लेना चाहिए। फसल बिजाई के समय बेसल डोज में आपको डालना है, बिजाई से पहले। सेकंड बात करेंगे डीएपी फर्टिलाइजर, 30 से 35 केजी फसल बिजाई के समय बेसल डोज में सफिशिएंट है। आगे आप उसमें एनपीके के बैक्टीरिया चला सकते हैं, फॉस्फोरस के बैक्टीरिया चला सकते हैं, ताकि जो फिक्स हुआ वो फसलों को मिल जाए और खर्चा भी आपका कम हो जाएगा। सेकंड एसएसपी की बात करेंगे, अगर डीएपी नहीं है तो एसएसपी फर्टिलाइजर फिर आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी होती है। एसएसपी आप 70 से 75 केजी, 80 केजी तक प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पोटाश, क्योंकि प्राइमरी पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, ये तीनों जाने चाहिए। अब डीएपी में तो दोस्तों पोटाश होता नहीं है,
आप एसएसपी डाल रहे हैं उसके लिए भी आपको पोटास अलग से चाहिए। तो पोटास आप 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप एनपीके फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, जैसे कि एनपीके 12-32-16 है, अभी तो एनपीके 16-16-16 भी आ रहा है, एनपीके 20-20-0-13 ले रहे हैं, कोई भी ऐसा एनपीके जिसमें कि पोटाश है, तब आप कम मात्रा में भी यूज कर सकते हैं। 10 से 15 केजी लीजिए। लेकिन वहीं पे आप डीएपी और एसएसपी ले रहे हैं तो 15 से 20 केजी तक आप एमओपी का ले सकते हैं, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। नेक्स्ट गेहूँ की फसल में वैसे तो सल्फ़र की बहुत कम आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार पीलापन होता है। आप लास्ट में क्या करेंगे, पहले पानी या सेकंड पानी के समय में जिंक डाल देंगे और सल्फ़र नहीं डालते हैं, यूरिया डालते हैं, फिर भी फसल पीली होती है, क्योंकि सल्फ़र की कमी से भी पीलापन फसल में देखने को मिलता है। इसलिए सल्फ़र, बेंटोनाइट सल्फ़र आपको ज़रूर डालना चाहिए। एसएसपी ले रहे हैं तो उसमें सल्फ़र ऑलरेडी होता है, इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो आप अलग से आपको बेंटोनाइट सल्फ़र नहीं लेना है। लेकिन आप एसएसपी के अलावा डीएपी है या एनपीके फर्टिलाइज़र ले रहे हैं तो आपको अलग से बेंटोनाइट सल्फ़र 5 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। जो भी ये डोज में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। अब रासायनिक फर्टिलाइज़र क्या दोस्तों साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, फसलों में आगे चल कर के फुटाव ज़्यादा हो, रूट डेवलप अच्छा होना चाहिए, जड़ों का विकास गेहूं में ज़्यादा होना चाहिए। अगर जड़ों का विकास नहीं होगा तो जैसे ही दाना भराव होगा, फसल पकते समय गेहूं की फसल गिर जाती है। वो समस्या आती है कि जड़ों का प्रॉपर विकास नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सीविड फर्टिलाइज़र दोस्तों जो कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ, जो मैं यूज करती हूँ, वो है, ये देखिए किस तरीके से शाइनिंग मार रहा है। ये देखिए 100% वाटर सोलेबल पाउडर फॉर्म में ये सीविड एक्सट्रैक्ट आता है और 80% ये शुद्ध होता है। ए ग्रेड का फर्टिलाइज़र आता है, इससे अच्छी क्वालिटी कोई फर्टिलाइज़र सीविड में नहीं आती है। इस पे लिखा हुआ आएगा दोस्तों प्रीमियम ग्रेड का सीविड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र। तो प्रीमियम ग्रेड का फर्टिलाइज़र ही आपको यूज करना है, रिजल्ट इसी का मिलेगा। इसका यूज कीजिए, आपकी फसल सबसे अलग देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा फुटाव होगा, रूट डेवलप बहुत अच्छा होगा। पानी अगर आपने कभी कम भी दिया है, कभी ज़्यादा भी दिया है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहेगा। तो ये सीविड एक्सट्रैक्ट आपको यूज करना है। और गेहूं की फसल में फसल बिजाई के समय डालना है तो 2 केजी डालना है। और अगर पहला पानी बिजाई आप कर चुके हैं, क्योंकि अगेती फसल बिजाई कर चुके हैं, तो पहले पानी के समय में आपको 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है और दूसरे पानी के समय भी 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। ऑल ओवर डेवलपमेंट करता है सीविड एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, आपके अगर पास है तो आप इन्हीं के साथ में फुलविक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पाउडर फॉर्म में ही आता है, हल्के से बारीक बारीक दाने आते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है। 80% शुद्ध और 100% वाटर सोलेबल आता है। ये भी प्रीमियम क्वालिटी का ही फुलविक एसिड आता है, तो ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। फुलविक नहीं है तो सीविड तो आपको यूज करना ही करना है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक में। अगर आप ऑर्गेनिक गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने अब तक 100% ऑर्गेनिक खेती नहीं की है तो आपको नहीं करना है, हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि पैदावार घटती है। कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा आपको रासायनिक से ऑर्गेनिक की तरफ आने पे। 100% ऑर्गेनिक में पैदावार बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उसमें समय भी लगता है। आप हमारे पिछले पुराने वीडियो देखिए, उनमें आप देखिए कि हमने कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज किया और बाकी हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे छोड़ते हम रासायनिक फर्टिलाइज़र को, और अभी इस बार हम 100% ऑर्गेनिक पे आ गए हैं। लेकिन उसके लिए हमें 3 साल का समय लग गया है। अब हम क्या करेंगे गेहूं की फसल के लिए, ये देखिए हमने गोबर का खाद भी लिया है, गाय की गोबर का खाद और मींगन खाद, ये दोनों हमने मिक्स करके लिया है, जिसको हमने उपचारित भी कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए कितना शानदार हमारा ये खाद तैयार भी हो गया है। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हमने उपचारित किया था, लेकिन इसको भी दोस्तों हम डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे और पावरफुल बनाएंगे। इसको पावरफुल बनाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, कि हम इनमें भी मिक्स करके ये डालेंगे सीविड फर्टिलाइज़र।
100% वाटर सोल्यूबल है, प्रीमियम क्वालिटी वाला, और फुलविक एसिड, ये दोनों हम इन गोबर के साथ में ही मिक्स करके डालेंगे। तो प्रीमियम क्वालिटी वाले फर्टिलाइज़र मिलेंगे सुपर ऑर्गेनिक से, जो कि जयपुर के बहुत बड़े डीलर हैं, इम्पोर्टर हैं, इम्पोर्ट करते हैं, और जैसा उनके पास बैग आता है वैसा के वैसे ही किसानों तक पहुँचा दिया जाता है। लास्ट कुछ समय से ले रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब से मैंने ये यूज करने लगी हूँ सुपर ऑर्गेनिक के, तब से दोस्तों मैंने किसी भी कंपनी के यूज नहीं किए, क्योंकि मुझे इनका रिजल्ट बहुत ही लाजवाब मिला। एक तो कि मिलावट फ्री होते हैं, जैसा बैग आ रहा है इंपोर्ट हो रहा है वैसा ही हम तक पहुंचा दिया जाता है, ओपन नहीं किया जाता। 25 किलो का बैग आता है, तो इसलिए उसमें मिलावट का कोई चांस ही नहीं होता है, और इसीलिए ये क्वालिटी मेंटेन है। ये फर्टिलाइज़र जब से मैंने प्रीमियम क्वालिटी वाले सीविड है, फुलविक है, एमिनो है, या जो भी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मुझे मिले हैं, इनका जो रिज़ल्ट मुझे लाजवाब मिला है, तब से दोस्तों मोटिवेशनल लेवल हमारा बढ़ा है। हम और भी मोटिवेट होकर के ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करने लगे और ऑर्गेनिक खेती हम करने लग गए। और इसीलिए सिर्फ इन फर्टिलाइज़र की वजह से ही इस बार मैं गेहूं की 100% ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इनका रिज़ल्ट क्या मिलता है। जिस भी किसान भाई ने इनका यूज कर लिया एक बार, तो वो कोई भी फर्टिलाइज़र यूज ही नहीं करेंगे, इतनी लाजवाब इनकी रिज़ल्ट मिलता है। तो ये अभी हम गोबर की खाद में मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे। अगर गोबर की खाद आप डाल चुके हैं तो दोस्तों इनको हल्की सी नमी वाली मिट्टी लेनी है और इन मिट्टी में मिक्स करके और फिर आपको पूरे खेत में छिड़क देना है। फिर आगे आप बिजाई कर सकते हैं। और रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो रासायनिक के साथ में भी मिक्स करके आप डाल सकते हैं। इनको ये चिपक जाते हैं, यूरिया बहुत ही जल्दी पिघलने लग जाता है, डीएपी है तो उनके साथ में चिपक जाता है। और नहीं भी चिपके दोस्तों, जैसे तेज़ धूप में आप यूज कर रहे हो तो हल्का सा पानी का छींटा दे लीजिए, फिर चिपक जाएगा और फिर आराम से आप खेत में डाल सकते हैं। तो अभी हम गोबर की खाद में ये किस तरीके से डालते हैं वो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये सीविड फर्टिलाइज़र है जो कि हम पानी में घोल रहे हैं। ये देखिए, डाल लो, सारा डाल लो। दोस्तों कुछ किसान भाई सोचते हैं कि सिर्फ गोबर की खाद से ही अच्छी पैदावार ले ले, ऑर्गेनिक खेती हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी हमें अलग अलग जो भी फर्टिलाइज़र आते हैं उनका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अभी ये सीविड और फुलविक मिलाने से पहले हमने रोटावेटर से लेवल कर लिया है, ये देखिए। और ये खाद हमारा इतना शानदार बन कर के तैयार हुआ है जो शायद हमें भी उम्मीद नहीं थी। ये देखिए बिल्कुल चाय पत्ती की तरह आपको दिख रहा होगा, जैसे कि कोई वर्मी कंपोस्ट हो, इस तरीके का ये तैयार हुआ है। इसमें लेकिन समय लगता है, लगभग महीना भर हो गया हमें। अब हम इसमें मिक्स करेंगे दोस्तों। तो सीविड हमने इसमें घोल लिया, लेकिन हमें लगा कि पानी कम है पूरे में मिक्स करने के लिए, तो ये फुलविक अभी मैं बड़े टैंक में डाल रही हूँ। ये देखिए प्रीमियम क्वालिटी ये होती है दोस्तों। और ये देखिए मिक्स होगा तो जैसे वो गुड़ होता है, लिक्विड गुड़ होता है, लाट होता है, उस टाइप का ये होता है। देखिए उस टाइप का बनता है। ये देखिए, ये देखिए डार्क ब्राउन सा कलर इसका आता है मिक्स करने पे। फुलविक हमने मिक्स कर लिया और ये सीविड भी इसी में हम डाल देंगे। हमने सीविड एक्सट्रैक्ट और फुलविक एसिड दोनों मिक्स कर लिए और अभी इन पे पूरे गोबर पे हम डाल देंगे, इस तरीके से छिड़क देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्का हल्का पानी भी डालेंगे ताकि नीचे तक ये चला जाए अच्छे से। और 2 दिन बाद में इस गोबर की खाद को हम खेत में डालेंगे।
बात करेंगे दोस्तों गेहूं की बेस्ट वेराइटियों का सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं और हमने कौन सी वेराइटी चूज की है, कौन सी वेराइटी हम लगाने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों वेराइटी का सिलेक्शन अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं तो देसी सीड आपको लेना चाहिए, ऑर्गेनिक सीड ही लेना चाहिए। हाइब्रिड सीड आप लेंगे तो सफल नहीं होंगे, पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी। हाइब्रिड सीड में बीमारियां ज़्यादा आती हैं। रासायनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप हाइब्रिड सीड ले सकते हैं, या जो भी अलग अलग कंपनियों का सीड आप लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख करके आपको सीड का सिलेक्शन नहीं करना है। आपकी एरिया के अनुसार आपकी मिट्टी कैसी है, आपके पानी कितना है, पानी कौन सा है, खारा है, मीठा है, मिट्टी का पीएच कैसा है, मिट्टी कैसी है, हार्ड है, बलुई मिट्टी है, वो सब कुछ देख करके आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको चूज नहीं करना है वैरायटी का सिलेक्शन। और हम वैरायटी ले रहे हैं दोस्तों गेहूं की, ये देखिए हम देसी सीड लगा रहे हैं और देसी में भी सोना मोती जो गेहूं है वो हम लगा रहे हैं। ये देखिए लाइव सब कुछ आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा। आगे भी हम क्या क्या चलाएंगे, पहले पानी में, दूसरे पानी में। आप भी दोस्तों ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।